आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या को गणना के बिना ज्ञात कीजिए। और हमें संख्या दे रखी है, पहली 25,600, दूसरी और तीसरी संख्या में दे रखी है 36,884। तो हमें क्या बोला, वर्गमूल में अंकों की संख्या को गणना के बिना ज्ञात कीजिए। तो हमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे वर्गमूल में, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो हम कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जैसे हमारे पास 10 का जो वर्ग होता है वो हमारे पास कितना होता है, 100। तो 100 के जो वर्गमूल में हमारे पास कितने अंक होते हैं, 100 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 10। तो 2 अंक हुए, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो वर्गमूल निकालना कर, जैसे मैं 100 का वर्गमूल निकाल रहा हूँ, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो वर्गमूल निकालने की जो तरीका होता है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हम जोड़े बनाते हैं, और जोड़े हम पीछे से बनाते हैं। और एक हमारा मिनिमम जो जोड़ा होता है वो कितने अंकों का होता है, 2 अंकों का। तो यहाँ पे हमारे पास ये जोड़ा कितने अंक का होगा, 2 अंक का। और यहाँ पर 2 अंक का ये जोड़ा हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर आगे 2 अंक है, जैसे हमारे पास मान लो कोई बड़ी संख्या होती, 4 अंकों की संख्या, तो हमारे पास 2 अंकों की जोड़ा ये बन जाता और 2 अंकों का जोड़ा ये बन जाता। पर यहाँ पे 3 अंकों की संख्या, तो पहला जोड़ा तो 2 अंकों का बन जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला है वो 1 अंक है, तो 1 ही अंक का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने। तो 2 जोड़े बने तो हमारे पास वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। और यहाँ पे 100 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 10। और 10 में अंकों की संख्या कितनी है, 2। इसी प्रकार आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 4 का। तो 4 का हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 16। तो 16 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा तो हमारे पास कितने जोड़े बनेंगे, एक ही जोड़ा बनेगा 2 अंकों का। तो एक जोड़ा बना तो हमारे पास वर्गमूल 16 का क्या हो जाएगा, 4। इसी प्रकार अगर मैं 2 का लूँ, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4। तो हमारे पास मिनिमम जोड़ा तो कितना होना चाहिए, 4। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 4। तो यहाँ पे 1 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 1, या डायरेक्ट 4 को हम एक जोड़ा मान सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर मान लो हमारे पास ये तो 2 अंकों का हो गया, अगर मैं 3 अंकों की बात करूं, 4 अंकों की बात करूं, जैसे हमारे पास हो जाए नंबर 100। 100 का स्क्वायर करें अगर हम, तो 100 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 10,000। तो 10,000 में हम अगर हम अंकों का जोड़े बनाए, तो पहला जोड़ा हमारे पास 2 जीरो का, फिर दूसरा जोड़ा 2 जीरो का, फिर एक और आगे जीरो लगा लूँ तो ये तीसरा जोड़ा। तो 3 जोड़े बन रहे। और हमारे पास यहाँ पे भी कितने अंक है, 1 2 और 3। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम कि हमारे पास कितने जोड़े बन रहे हैं। और वर्गमूल निकाल रहे तो हमारे पास प्रत्येक जोड़ा कितने अंक का होना चाहिए, 2 अंक का, 2 से ज्यादा का हो नहीं सकता। और अगर आगे वाला जोड़ा हमारे पास अंतिम में 1 बचता है तो उसके आगे हम 0 लगा के उसको 2 अंकों का जोड़ा बना लेते। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 600। तो अगर मैं यहाँ पे जोड़े बनाऊं तो हमारे पास जो पहला जोड़ा बन जाएगा 2 5 6 00। पहला जोड़ा तो बन जाएगा हमारे पास ये, दूसरा ये, और अगर इसके आगे हमारे पास 2 है तो इसको मैं 0 लिख के ये। तो यहाँ पे 3 जोड़े, तो इसके हमारे पास जो वर्गमूल में जोड़ों की जो अंकों की संख्या होगी वो कितने होंगे, 3 अंक। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो हम कर भी सकते हैं इसको। 25,600 का मैं आपको वर्गमूल निकाल के एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले मैं जोड़े बना लिए, यहाँ पे 2 2, और यहाँ पे आगे 2 बचा है। तो 2 बचा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से गुणा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे तो दोनों का योग होता है 2, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 5 6। अब मैं 2 के आगे कितना लगाऊँ तो हमारे पास 1 5 6 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 26 इंटू 6 करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 5 6। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0 0 0। और यहाँ पे 26 इंटू 26 और 6, यहाँ पे 6 और 6 12, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये हो जाएगा 32। और यहाँ पे हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई हो तो ऊपर भी कितना आ जाएगा, 6। अब हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो का हमारे पास कितना जीरो ऊपर जाएगा, 1 जीरो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, ये पार्ट तो हमारे पास कैंसिल हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचे, 2 जीरो। तो 2 जीरो यहाँ पे, तो मैं 32 के आगे कितने का 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 321 बहुत आगे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 160। तो 160 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 256। तो 160 में कितने अंक है, 3 अंक, और वो क्या हो जाए, 160। तो इसी प्रकार मैं अगली संख्या की बात करूं तो अगली संख्या में हमारे पास कितने जीरो है, तो अगली संख्या है हमारे पास 1000 0 0 0 0। एक बार चेक कर लेते हैं हम 8 जीरो है क्या। तो यहाँ पे 2 2 4 6 7 8 और 1। तो यहाँ पर हमारे पास अगर यहाँ पे अगर मैं जोड़े बनाऊँ तो पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा,
तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा और पांचवा जोड़ा। तो यहाँ पर हमारे पास जो अंकों की संख्या वो होगी वो कितने हो जाएंगी, 5 अंक। अब हमारे पास जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या है, 36,864। तो 36,864 का अगर मैं निकालूं तो तीसरा हमारे पास जो पार्ट है वो है 36,864। तो यहाँ पर अगर मैं जोड़े बनाऊं तो पहला जोड़ा तो हमारे पास ये हो जाएगा, दूसरा ये, और आगे वाला 0 और 3 का ये 3। तो यहाँ पे हमारे पास कितने अंक हो जाएंगे, 3 अंक। तो यही हमारे सवाल का हल है, बिना गणना के हमें क्या निकालना, वर्गमूल में अंकों की संख्या। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।